बाजार में जो गाड़ियां आजकल आप चला रहे हैं उनमें से ज्यादातर गाड़ियां असली एसयूवी हैं ही नहीं, वो बस ऊंची हैचबैक हैं। लेकिन अब असली बादशाह वापस आ रहा है और इस बार वो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय सड़कों का वो पहलवान जिसने हमें पहली बार एक मजबूत और दमदार एसयूवी का असली मतलब समझाया था, वो रेनो डस्टर एक बिल्कुल नए और तूफानी अंदाज में वापस आ रही है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ नए मॉडल की बात नहीं करेंगे, हम उस विरासत की बात करेंगे, उस इंतजार की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नई डस्टर में वो दम है जो क्रेटा और सेल्टोस के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैं आपको इसके डिजाइन, इंजन, अंदर के फीचर्स और उस एक सबसे बड़ी खासियत के बारे में बताऊंगा जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और हाँ, कीमत और भारत में कब आएगी इसका भी खुलासा करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस समय में जब भारतीय बाजार में आज जैसी गाड़ियों की भीड़ नहीं थी। तब एक गाड़ी आई थी चौड़े कंधों वाली, मजबूत कदकाठी वाली, जिसे देखकर ही लगता था कि ये किसी भी रास्ते पर चल सकती है। वो थी असली रेनो डस्टर। लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, वो एक स्टेटस सिंबल बन गई। उसकी मजबूती, उसका सस्पेंशन और उसका डीजल इंजन लोगों को दीवाना बना गया था। शहर हो या गाँव, कच्ची सड़क हो या पहाड़ी रास्ता, डस्टर हर जगह अपनी छाप छोड़ रही थी। वो पहली गाड़ी थी जिसने क्रेटा जैसी गाड़ियों के आने से पहले ही मिड साइज एसयूवी का बाजार बना दिया था। लेकिन फिर वक्त बदला, नई नई गाड़ियां आने लगी जो दिखने में ज्यादा आकर्षक थीं, जिनके अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन और सनरूफ जैसे नए जमाने के फीचर्स थे। धीरे धीरे डस्टर पुरानी लगने लगी और एक दिन रेनो ने उसे भारतीय बाजार से हटाने का फैसला कर लिया। डस्टर के चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा झटका था। बाजार खाली हो गया और उस खाली जगह को क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों ने भर दिया। इन गाड़ियों ने लोगों को वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, चमक दमक, नई तकनीक और आरामदायक अनुभव। लेकिन एक चीज जो ये गाड़ियां नहीं दे पाई वो थी डस्टर वाली बेमिसाल मजबूती और वो भरोसा जो कहता था कि ये गाड़ी कभी धोखा नहीं देगी। लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या डस्टर वापस आएगी? सालों तक इंतजार करने के बाद अब उस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब है हाँ। लेकिन इस बार ये वो पुरानी वाली डस्टर नहीं है, ये है भविष्य की डस्टर, एक ऐसा अवतार जो अपने दुश्मनों को नींद में भी डराएगा। तो कैसी दिखती है ये नई डस्टर? एक शब्द में कहूँ तो शानदार। पुरानी डस्टर की सादगी को भूल जाइए। नई डस्टर का डिजाइन रेनो की बड़ी और महंगी गाड़ी बिगस्टर से लिया गया है। सामने से देखने पर ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की गाड़ी लगती है। इसमें पतली और तेज दिखने वाली लाइटें हैं जो इसकी आंखों की तरह लगती हैं। ग्रिल पर रेनो का नया लोगो बड़े ही गर्व से चमकता है। बम्पर बहुत मजबूत और आक्रामक दिखता है, जो साफ बताता है कि ये गाड़ी सिर्फ शहर की चिकनी सड़कों के लिए नहीं बनी है। जब आप इसे साइड से देखते हैं तो आपको इसकी असली मजबूती का एहसास होता है। चौड़े और चौकोर व्हील आर्च जो गाड़ी को एक मांसल लुक देते हैं। दरवाजों पर गहरी लाइनें हैं जो इसे एक आधुनिक और स्टाइलिश बनाती हैं। एक बहुत ही चालाकी भरी चीज जो डिजाइनरों ने की है वो है पीछे वाले दरवाजे के हैंडल को शीशे के पास छिपा देना। इससे ऐसा लगता है कि ये एक 3 दरवाजों वाली गाड़ी है जो इसे और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाती है। छत पर लगी रूफ रेल्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो काफी मजबूत हैं और आप उन पर सामान लादकर लंबे सफर पर निकल सकते हैं। और अब आते हैं पीछे की तरफ। यहाँ भी आपको कार की टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं जो सामने की लाइट से मेल खाती हैं। बूट का दरवाजा यानी डिग्गी काफी चौड़ी है और स्पॉइलर इसे एक संपूर्ण लुक देता है। कुल मिलाकर नई डस्टर का बाहरी डिजाइन आज के जमाने का है, भविष्य की झलक देता है और साथ ही अपनी पुरानी मजबूती की विरासत को भी कायम रखता है। ये गाड़ी भीड़ में खड़ी होगी तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे, ये बात पक्की है। चलिए अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं और यहीं पर आपको सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव महसूस होगा। पुरानी डस्टर की सबसे बड़ी कमी उसका साधारण सा दिखने वाला इंटीरियर था, लेकिन नई डस्टर ने इस कमी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी महंगी यूरोपीय गाड़ी में आ गए हैं। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी बीच में लगे बड़े से टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। ये लगभग 10 इंच का है और किसी टैबलेट की तरह दिखता है। ये बहुत तेज है और इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी बिना केबल के, यानी आपको अपना फोन केबल से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन के नीचे आपको हवाई जहाज के कॉकपिट जैसे कुछ बटन मिलेंगे जो ऐसी और दूसरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हैं। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ड्राइवर के सामने अब पुरानी सुइयों वाला मीटर नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन है जिसे हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं। इस पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से जानकारी देख सकते हैं, जैसे गाड़ी की रफ्तार, माइलेज और नेविगेशन के निर्देश। स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल नया है जिस पर आपको म्यूजिक और फोन उठाने के लिए बटन मिल जाएंगे। सीटों की बात करें तो वो पहले से ज्यादा आरामदायक और चौड़ी हैं। उनमें आपको अच्छी पकड़ मिलेगी जिससे लंबे सफर में थकान कम होगी। जगह की कोई कमी नहीं है। आगे और पीछे बैठने वालों के लिए भरपूर लेगरूम और हेडरूम है। पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सामान रखने के लिए भी गाड़ी में जगह जगह छोटे मोटे स्टोरेज दिए गए हैं। और हाँ, डिग्गी यानी बूट स्पेस वो भी अपने मुकाबले की गाड़ियों से बड़ा होने की उम्मीद है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय खरीदार पूछता है, फीचर्स क्या क्या हैं?
तो सुनिए, इस बार रेनो कोई कसर नहीं छोड़ रही। नई डस्टर में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकती हैं, जो गर्मी में आपकी पीठ को ठंडा रखेंगी, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और शायद एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी दी जा सकती है। सुरक्षा के मामले में भी ये गाड़ी अव्वल होगी। इसमें 6 एयर बैग, ABS, EBD के साथ साथ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS भी दिया जा सकता है। ADAS में आपको लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं जो आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गए हैं। तो बाहर से तूफानी और अंदर से एक शानदार महल, ये है नई डस्टर। लेकिन एक गाड़ी सिर्फ दिखने और फीचर्स से नहीं चलती, असली जान तो उसके इंजन में होती है। और यहीं पर नई डस्टर सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। ये वो हिस्सा है जो डस्टर के पुराने चाहने वालों को चौंका सकता है। नई डस्टर में आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो दमदार भरोसेमंद डीजल इंजन अब इतिहास बन चुका है। प्रदूषण के नए नियमों और भविष्य की तकनीक को देखते हुए रेनो ने ये बड़ा फैसला लिया है। कई लोग निराश होंगे, लेकिन रुकिए, जो विकल्प दिए जा रहे हैं वो डीजल की कमी महसूस नहीं होने देंगे, बल्कि शायद उससे भी बेहतर अनुभव देंगे। नई डस्टर में आपको 2 तरह के बिल्कुल नए पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। पहला इंजन होगा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अब ये हाइब्रिड क्या चीज है, सरल भाषा में समझिए, इसमें पेट्रोल इंजन के साथ एक छोटी की मोटर और एक बैटरी भी लगी होगी। जब आप गाड़ी धीरे चलाएंगे या ट्रैफिक में होंगे तो गाड़ी बिजली पर चलेगी, जिससे पेट्रोल बिल्कुल खर्च नहीं होगा। और जब आप तेज चलेंगे तो पेट्रोल इंजन और मोटर मिलकर गाड़ी को ताकत देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा जबरदस्त माइलेज। उम्मीद की जा रही है कि ये गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा का माइलेज दे सकती है, जो इसे अपनी सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों में से एक बना देगा। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये इंजन निराश नहीं करेगा और शहर में चलाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। दूसरा इंजन उन लोगों के लिए है जिन्हें रफ्तार और ताकत का शौक है। ये होगा 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ये इंजन बहुत शक्तिशाली होगा और आपको वो मजा देगा जिसके लिए डस्टर जानी जाती थी। हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने या पहाड़ों पर चढ़ाई करने में ये इंजन अपना असली दम दिखाएगा। ये इंजन आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ भी मिलेगा। और अब वो बात जिसका इंतजार असली ऑफ रोडिंग के शौकीन कर रहे हैं, क्या नई डस्टर में 4x4 का विकल्प मिलेगा? तो खबर ये है कि हाँ, पूरी संभावना है कि नई डस्टर अपने सबसे टॉप मॉडल में 4x4 के साथ आएगी। ये वो चीज है जो डस्टर को क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी। जहां बाकी गाड़ियां सिर्फ ऊंची दिखती हैं, वहीं डस्टर 4x4 के साथ सचमुच किसी भी रास्ते पर जाने का दम रखेगी। बर्फीले पहाड़ हों, कीचड़ भरे रास्ते हों या रेगिस्तान के टीले, नई डस्टर आपको कहीं भी ले जाने के लिए तैयार होगी। तो अब सवाल उठता है कि ये सब कुछ मिलेगा कितने में? यही वो जगह है जहां रेनो को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। भारतीय बाजार में कीमत सबसे बड़ी चीज होती है। नई डस्टर में इतने सारे बदलाव, नई टेक्नोलॉजी और दमदार इंजन है, तो जाहिर है कि ये पुरानी डस्टर से महंगी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई रेनो डस्टर की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास हो सकती है और इसके सबसे टॉप मॉडल जिसमें हाइब्रिड इंजन या 4x4 जैसे फीचर्स होंगी, उसकी कीमत 18 से 20 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जा सकती है। अगर रेनो इस कीमत पर इसे बाजार में उतारती है तो ये सीधे सीधे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन तैगुन को टक्कर देगी। कीमत के लिहाज से ये इन गाड़ियों के बराबर ही होगी, लेकिन डस्टर के पास कुछ ऐसे त्रुप के इक्के होंगे जो किसी और के पास नहीं है। पहला, इसका दमदार और मजबूत डिजाइन। दूसरा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से मिलने वाला बेजोड़ माइलेज। और तीसरा और सबसे बड़ा इक्का, 4x4 का ऑप्शन। जो लोग एक ऐसी पारिवारिक गाड़ी चाहते हैं जो थोड़ी बहुत मस्ती और एडवेंचर के लिए भी तैयार हो, उनके लिए डस्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये भारत की सड़कों पर हमें कब देखने को मिलेगी? तो देखिए, इस गाड़ी को ग्लोबल मार्केट में डासिया डस्टर के नाम से बेचा जा रहा है। भारत में इसे रेनो के नाम से लाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि रेनो इसे 2025 के त्योहारी सीजन के आसपास भारत में लॉन्च कर सकती है। यानी इंतजार बस कुछ और दिनों का है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेनो सिर्फ 5 सीटर डस्टर पर ही नहीं रुक रही है, वो इसके एक बड़े 7 सीटर मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसका नाम शायद बिगस्टर हो सकता है। ये गाड़ी सीधे तौर पर महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। तो रेनो का प्लान बहुत बड़ा है। वो एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियों से पूरे SUV बाजार पर कब्जा करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर नई रेनो डस्टर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो एक सच्ची, मजबूत और काबिल SUV का इंतजार कर रहे थे।